नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 2 सितंबर महामैराथन क्लास को लेकर आए हूं दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम लोग जीके, साइंस और हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सेशन को आप लोग देख लेते हो तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जो भी सेशन अभी हम करवा रहे हैं दोस्तों डेली बेसिस पर, ठीक है, वहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलता है आपके एग्जामों में, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सभी क्वेश्चन को इसी सेशन में लेकर आया हूं और इससे बाहर जो है आपको जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसी क्लास से रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों, ठीक है। तो साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां से ध्यानपूर्वक याद रखेगा, यहां पर क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 1 हो जाएंगे कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करता कौन है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास, ठीक है, रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या आपका ओपिरिन, उसके बाद न्यूटन। 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर यहां पर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ओपेरिन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आंसर यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आप लोग बताइए कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कह देते हैं, कहा जाता है तो लेवोजियर को, ठीक है। लेवोजियर को जो हम लोग केमिस्ट्री विज्ञान के जनक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, भार का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो आंसर यहां पर भार का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर याद रखिएगा, सेशन को शेयर कीजिए फटाफट से अपने मित्रों के पास दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 1 सेकेंड, यहां पर क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 3 कि आपका जो है हड्डी किस प्रकार की जो है उत्तक है। हड्डी जो है किस प्रकार की उत्तक, ये आपको बताना है। आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों संयोजी उत्तक। हड्डी अगर पूछा है संयोजी उत्तक है। और मानव शरीर में कंकाल यानी कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। कितना? 206 होती है। आपको पता होगा या नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। आपको एग्जामों में एक क्वेश्चन आएगा। चलिए, पौधे यानी पौधे प्रकाश की और किस हार्मोन्स के कारण झुके रहते हैं। यानी जिस तरह आपका जो ये प्रकाश है, सूर्य प्रकाश एक पौधा है, ठीक है। प्रकाश जिस तरह यानी जिस दिशा में प्रकाश आएगी उसी दिशा में क्या होती है, पौधे झुकती है। किस हार्मोन के कारण झुकती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे क्या, तो आपका ऑक्सीन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होती है, झुकती है दोस्तों सूर्य की प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों आपका कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है दोस्तों काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन। यहां पर बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएंगे? डी आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, यहां पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, गुणसूत्र में क्रोमोटेडिस किस बिंदु पर यानी कि जो है संलग्न रहता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर यहां पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी होती है दोस्तों? सोना, हीरा, लोहा, कार्बन। तो सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ जो होते हैं कौन होते हैं? हीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन के सहायता से जो है क्या होता है, ब्लड जो है थक्का नहीं जमता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी रोग होता है, आपको पता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रतौंधी रोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने आंसर दिए गए। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो हम लोग करते हैं दोस्तों कहाँ यानी किस में करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेयजल यानी पीने वाला जल में जो है ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। देखो
फूल के किस भाग को अंडप यानी कि अंडप कहा जाता है? फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए फूल के जो है एक है ऑप्शन नर, उसके बाद मादा, ए और बी दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। मादा भागों में जो क्या पाए जाते हैं? फूलों में भाग के अंडप पाया जाता है, ठीक है, अंडा पाए जाते हैं यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सी गैस रखा गया है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो तीसरी समूह और 8वीं समूह में कौन सी गैस को रखा गया है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड को? तो साथियों यहाँ पर सी हो जाएगा, आर्गन गैस को रखा गया है तीसरी और 8वीं समूह के तत्वों में, जो कि गैस रखी गई है आर्गन गैस की, ठीक है। अच्छा, आर्गन गैस जो होती है कहाँ भरा जाता है? आर्गन जो है बल्बों में भरा जाता है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो मिलकर भरा जाता है किसमें? तो आपका हो जाएगा दोस्तों बल्ब में, ठीक है। CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? देखिए CO2 मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का कितना प्रतिशत यहाँ होती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर 12 का आपका हो जाएंगे क्या? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 27.3% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि CO2 में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस और रखा गया है? तो धातुओं को किस और रखा गया ये आपको बताएं, बाईं और, दाईं और, ऊपर या आपका नीचे? ये क्वेश्चन आपको जो है कल ही आपको बताए हैं, ठीक है, कल ही आपको बताएं दोस्तों, और ये क्वेश्चन नहीं आया था कल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पता आज ही दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बाईं और जो रखा गया है, ठीक है। हमारे जो है शरीर के अंदर जो है लीवर जो रखा गया है, लीवर जिसे यकृत कहते हैं, किससे और रखा गया है? तो दाईं और रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होते हैं आपका क्या होते हैं? C3H8 होती है, ठीक है। C3H4 यानी H8 होती है दोस्तों, आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहण करता है, यानी किस रूप में संग्रह रहती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा जो नियंत्रण होती है वो किस रूप में होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या आपका भौतिक ऊर्जा? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये रासायनिक ऊर्जा में शुष्क सेल जो होती है ये आपका एनर्जी जो होती है क्या होती है? इसके रूप में व्याख्या होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? देखिए तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उच्च ताप होती है। क्या होती है? उच्च ताप जो है आपका तारे में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण आपका हो जाएगा हाई टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि खुले वातावरण में जलीय यानी कि जलती हुई बत्ती का लौ नीले क्यों दिखाई देती है दोस्तों? यानी कि खुले वातावरण में जो है जलती हुई जो बत्ती होती है उसमें लौ जो होते हैं नीली दिखाई क्यों देती है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा O2 के कारण। किसके कारण? तो O2 के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हम लोग के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होती है? हम लोग के शरीर में भोजन का जो संग्रह होती है किस रूप में होती है? वसा के रूप में, जो ग्लाइकोज के रूप में, उसका प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। तो ग्लाइकोज के रूप में जो हम लोग क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं किसका? शरीर में भोजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि आयोडीन, क्या पूछा गया है? सॉरी यहाँ पर आयोडीन नहीं है दोस्तों, ओडोमीटर का प्रयोग जो है किस यानी ओडोमीटर का प्रयोग जो हम लोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों आपका ये यानी कि गाड़ियों के दूर मापने के लिए किया जाता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे यहाँ पर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आंसर यहाँ पर केवल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्युत प्रवाह की जो है विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, मानक इकाई क्या है? मानक इकाई क्या हो जाएगा? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई वाट होगा, किलोवाट, ओम या आपका एम्पियर। तो विद्युत प्रवाह की जो एसआई इकाई जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अच्छा लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? देखिए लाफिंग गैस जो कहा जाता है किसे कहा जाता है आपको ये बताना है।
तो लैपिंग गैस जो दोस्तों कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है, केवल आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैपिंग गैस जो कहा जाता है CO2 को कहा जाता है। किसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 का आंसर NO2 को कहा जाता है। NO2 को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका PDF लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए हैं, और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर हम लोग 210,000 वाली PDF ऑनलाइन के फॉर्म में हमने यानी कि हमने जो हमारे द्वारा जो PDF को अपलोड किया गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। दोस्तों आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, और ये सभी PDF सभी एग्जामों के लिए बेहतर साबित होने वाला है, और सभी सब्जेक्टों को क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो साथियों आप लोग फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल को होम पेज में जाकर नीतीश स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा, यानी कि आप लोग जो है यानी कि चैनल को होम पेज में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है अगर नहीं वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कीजिए आप लोग एप्लीकेशन। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, वहाँ पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, आपको डायरेक्ट ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आंसर बताइए दोस्तों यहाँ पर कि वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन से उत्सर्जित होती है। देखिए वृषण ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होती है ये आपको बताना है। तो 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, यानी सोडियम यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन जो होती है उसको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, NO2, O3, O2 या CO2। तो आंसर यहाँ पर CO2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है। देखिए ऊर्जा को संरक्षित जो किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, उसके बाद स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसके बाद गति ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा, उसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ऊर्जा के संरक्षण हो, यानी ऊर्जा के संरक्षण हो सकती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर D, ऊर्जा के संरक्षण नहीं हो सकता है, यही आपका D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, आपका लेड नाइट्रेट के रूप में जोरदार जो है ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकल जाती है। और जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं एग्जाम से पहले देखकर आप लोग जाइए, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के लिए सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से ढंग से याद करके जाइए, यहाँ से आपको 3 से 4 मार्क्स आपको डायरेक्ट देखने को एग्जामों में मिलेगा। आपको लाइव प्रूफ आपको हम दिखाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो 26 का आंसर आपका हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, परमाणु यानी कि 20 परमाणु संख्या का वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी। देखिए आपका 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी। तो साथियों आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 27 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका क्षारीय आपका ऑक्साइड होती है, ठीक है। देखिए क्षारीय जो होती है वो 7 से अधिक होती है, 7 उदासीन होती है, आपको पता होगा, ठीक है। 7 से कम क्या होती है, अम्लीय होती है। इसको भी ध्यान से याद रखना पड़ेगा आपके, क्योंकि आपके एग्जामों में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, अम्ल, क्षार और उदासीन से। चलिए अगला है, यदि किसी विलयन में से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है तो उसका pH मान कितना होता है, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 8 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए 4 विकल्पों में से। 28 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी हो जाएगा, टोटल 6 होती है। कितना, लाल लिटमस में जो है पत्र में जो परिवर्तन किया जाता है उसका pH मान कितना होता है, 6 होता है दोस्तों। और मूत्र का भी pH मान कितना होता है, मूत्र का भी pH मान आपका 6 होता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये आपका लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर जो आपका बैंड में कौन सा ऊर्जा होती है। देखिए आप लोग तने हुए रबर में जो कौन सी आपका जो है ऊर्जा होती है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए किस वर्ग के पौधे को जो है एम्फीबिया वर्ग पौधे कहा जाता है, किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है आपको बताना है।
तो साथियों 30 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रायोफाइटस के जो है तत्व के पौधे को जो होती है यानी कि वर्ग के पौधे को यानी कि एम्फीबिया वर्ग के पौधे कहलाती है। यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फिर से बता रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एक बार सभी साथी मिलकर कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा देंगे, जाकर वहां से कर लीजिए। लेकिन उससे पहले 10,000 वाली पीडीएफ जो आपको अपलोड में है, ठीक है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वायु का यानी कि वायु का जो है निरपेक्ष जो अपवर्तक सूचकांक कितनी होती है दोस्तों। ठीक है, आपको दशमलव में दिया गया है कितनी होती है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 1.0001 होती है आंसर है। ठीक है, चलिए दशमलव के बाद जो आप लोग का सिंगल संख्या अंक को पढ़ा जाता है। ठीक है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन सी भाग पदार्थों को परिवहन करते हैं, लसिका, WBC, प्लाज्मा या आपका ब्लड, आपका क्या हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 32 का आंसर ध्यान से याद रखिएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होते हैं मानव शरीर में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो 55% पाई जाती है, आपको पता होगा ब्लड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन को तो कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों उभयधर्मी पूछा गया है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग आपके मित्रों को आगे भी एग्जाम है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको बेहतरीन दोस्तों आपको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए बिहार दरोगा का अभी कमेंट आ रहा था कि सर बिहार दरोगा क्लास बंद कर दिए हैं। देखो बाबू, अभी बंद नहीं किए हैं क्योंकि डीएलएड का अभी एग्जाम नज़दीक है, नज़दीक यानी चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग डीएलएड के ऊपर आगे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डीएलएड की जो है क्लास करवाइए, इसीलिए आपको आपके बीच जो हम लोग लेकर आए हैं वो भी क्लास चलेगा दोस्तों आप लोग को। ठीक है, बहुत जल्द चलेगा वो भी क्लास, तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइएगा। ठीक है, निम्न में से किसकी जो है परमाणुता परमाणिक जो है परमाणिक होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइबर, ठीक है, फाइबर किस यानी किस में पाए जाते हैं, फाइबर जो पाए जाते हैं दोस्तों किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ये आपका सिराओं में पाए जाते हैं, किसमें, सिराओं में फाइबर पाए जाते हैं, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि GERM यानी गर्म सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए आपका यानी कि जो टोटल जो क्रोमोसोम मानव शरीर में पाए जाते हैं टोटल 46 पाए जाते हैं, कितना 46 पाए जाते हैं अगर जोड़ा में पूछा जाए क्रोमोसोम। ठीक है, अगर जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा में आपका 23 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का पूछा गया दोस्तों 23 जोड़े होते हैं। कितने, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक ही दिया गया है। ठीक है, समस्टिक यानी कि आप समस्टिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए समस्टिक सेल में पूछा गया कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े या आपका 48 जोड़े। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बल का समीकरण में होता है, यानी बल का समीकरण होता है इसमें क्या, तो दोस्तों F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, ma। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसके बराबर होते हैं, तो F बराबर ma के बराबर होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, A बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए कितने साथियों को अभी तक इसने यानी कि जो क्वेश्चन संख्या 38 के लिए मारे हैं वो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, और साथियों अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से भी। और साथियों आप लोगों के बीच जो हमने अपना टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल नहीं मिले, तो देखिए इस तरह से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यहाँ पर जाइएगा, चैनल को होम पेज में जाकर यहाँ पर आपको क्या किया जाए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
जाएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद या आप लोगों को नहीं मिला है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या आप लोग यहाँ भी नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल आप लोग के पास एप्लीकेशन है, जाकर वहाँ आप लोग सर्च कीजिए नीतीश सर स्टडी क्लास, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग PDF को 10,000 वाली PDF या क्लास नोट्स जो भी अभी क्लास करवा रहे हैं DLED का, वो सभी का आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए, 10,000 वाली PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।